आइए हम लोग प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों का 10 अध्याय और वचन 6। पहला कुरिन्थियों का 10 अध्याय वचन 6 देखेंगे। कहता है कि ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसा उन्होंने लालच किया वैसा हम भी बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा कि लालच नहीं करना। कहता है कि जैसा पुराने नियम से बोलता है कि बहुत सारी बातें हैं जो कि हमारे लिए दृष्टांत ठहरी हैं, जो चीज़ें हुई हैं, तो वो कह रहा है कि दृष्टांत ठहरी हैं। दृष्टांत मतलब सिखाता है, कुछ शिक्षा देता है। कहता है लालच नहीं करना है, हमें लालच नहीं करना है। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी हैं कि जैसा उन्होंने लालच किया वैसा हम भी बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। क्लियर बोला, लालच नहीं करना। रोमियो का 13:9 भी बोलता है लालच नहीं करना। कई सारे वचन हैं जो बोलते हैं लालच नहीं करना। अगर हम निर्गमन में देखें, जहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को आज्ञाएं दी थी, 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञाएं दी मूसा को। और उस 10 आज्ञाओं में यदि हम देखें तो आखिरी जो आज्ञा है वो बोलता है तो लालच नहीं करना। कई सारी चीजें उसने बोला कि तो लालच ना करना, ना किसी के घर का, ना किसी की स्त्री का, ना किसी के दास दासी या बैल गधे, ना किसी की वस्तु का लालच करना। निर्गमन 20:17। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम लालच ना करें और परमेश्वर पे पूर्ण भरोसा रखें। ज़रूरत की चीज़ें हो सकती हैं, आवश्यकता हो सकती है, कई बार आवश्यकता शायद और बहुत ज़्यादा हो सकती है, परंतु फिर भी लालच नहीं करना, हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखें और किसी भी वस्तु का लालच ना करें। मत्ती 6:33 क्या कहता है कि यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करते, उसके पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर आश्वासन देता है कि हमारे जीवन में जितनी भी वस्तुएं हमें ज़रूरत है वो प्रभु हमारे जीवन में लाएगा। और हमारे जीवन के लिए, हमारी आवश्यकता के लिए हर एक वस्तु जो ज़रूरी है परमेश्वर हमें देता है। भरोसा रखना है, विश्वास रखना मसीह पर और आगे बढ़ते जाना। परमेश्वर सदैव हमारे साथ, सहायता, मदद हर एक चीज़ के लिए। लालच किसी भी वस्तु का हमेशा तकलीफ और परेशानी ही लेके आता है। आज्ञा उल्लंघन परेशानी लेके आता है, तकलीफ लेके आता है। नए नियम में यीशु ने भी कई बार बोला लालच नहीं करना। उसने बोला धरती पे धन इकट्ठा मत करो। क्यों? क्योंकि वो नष्ट होता है। लालच नहीं करना, लालच के लिए मना किया। पुराने नियम में एक उदाहरण देखें हम लोग, अगर यीशु के 7 अध्याय में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम अकान है। और यीशु के 7 अध्याय से पहले यदि 6 अध्याय में देखोगे तो परमेश्वर ने इजरायलियों को यीशु के इस किताब में ज़्यादातर आप देखोगे शुरुआत में कि हर कई जगह पर अटैक करने की बात करता है। वहाँ पर अटैक करो, उनको जगह को कैप्चर करो, क्योंकि वो जो जगह परमेश्वर देना चाह रहा था वो जगह लोगों से खाली कर रहा था वहाँ पर। तो परमेश्वर ने 6 अध्याय में बोला था कि जब तुम लड़ाई के लिए जाते हो तो वहाँ जो भी वस्तुएं मिले, जितनी भी चीज़ें मिले, जो भी हैं, वो सब अर्पण की वस्तुएं हैं, वो परमेश्वर की ठहरेंगी और उसमें से तुम्हें कुछ भी नहीं लेना है। 6 अध्याय का वचन यदि हम 18 पढ़ते हैं तो 18 में कहता है कि तुम अर्पण की वस्तुओं को सावधानी से अपने से अलग रखो। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहर कर बाद में उसी अर्पण वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। उन्हीं सब चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं। परमेश्वर ने क्लियर तौर पे बोल दिया था कि कोई भी वस्तु नहीं लेनी है, जितनी भी वस्तुएं हैं वो परमेश्वर के भंडार में रखी जाएंगी।
यहाँ पर एक अकान नामक एक व्यक्ति है और वो युद्ध करते समय उसे कुछ मिलता है, कुछ कीमती वस्तुएं मिलती हैं और उसके मन में लालच आता है। उसके मन में लालच आता है और लालच ऐसा होता है कि कई बार इंसान को विवश कर देता है। चाहे वो वस्तु का लालच हो, चाहे एक व्यक्ति का लालच हो, चाहे फिर किसी चीज को पाने की अभिलाषा का लालच हो। लालच क्या होता है कि लालच इंसान को खींचता है अपनी तरफ और वो कार्य जो नहीं करना चाहिए करने पे मजबूर करता है। इवन यदि आप देखोगे तो शराबी को शराब का लालच है, एक्चुअली देखा जाए तो उसको जरूरत पीते पीते उसकी आदत पड़ जाती है और वो ना चाहते हुए भी उस वस्तु की तरफ खिंचा हुआ चला जाता है। अकान को कुछ वस्तुएं मिली, उसको कुछ वस्तुएं दिखी, कीमती वस्तुएं दिखी और अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने उसमें से कुछ चुरा ली, कुछ रख ली। और यदि हम देखें वचन 7 यहोशू का अध्याय 7 और वचन 20 में इस प्रकार कहता है, अकान ने यहोशू को उत्तर दिया, जब यहोशू ने पूछा क्या तूने वो ली। अद्भुत रीत से ये अध्याय में परमेश्वर अकान को एक्चुअली ढूंढता है, तो आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर यहोशू पूछ रहा और अकान उत्तर दे रहा है। अकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में सिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना कपड़ा और 200 साकेल चांदी और 50 साकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उसका लालच करके उन्हें रख लिया और वे मेरे डेरे की भीतर भूमि में गड़े हैं, सबसे नीचे चांदी है। उसने बता दिया उसने क्या क्या लिया, क्या क्या उठाया, किन किन वस्तुओं का लालच किया और उसने ये भी बता दिया कि कहाँ पे रखी हैं और वो वस्तुएं पाई गईं उसके डेरे में से। तो परमेश्वर ने यहाँ पर क्लियर रीति से बता दिया था कि लालच नहीं करना है और वो खतरनाक है। एक्चुअली आज्ञा उल्लंघन है यहाँ पर। और हम देखते हैं कि पुराने नियम में जब आज्ञा उल्लंघन होता था तो उसका दंड तुरंत आता था और अकान को भी इसका दंड भोगना पड़ा। यदि आप आगे पढ़ेंगे तो अकान और उसके साथ के जितने भी लोग थे सब कुछ उसका नष्ट हो जाता है। तो ये एक प्रतीक है, एक दृष्टांत, जैसा कि पहला कुरिन्थियों का 10:6 कहता है कि दृष्टांत ठहरी। ये सारी बातें दृष्टांत में से एक शिक्षा है कि यदि हम लालच करते हैं तो लालच का परिणाम भयंकर होता है, विनाशकारी होता है। इसलिए परमेश्वर पे भरोसा रखना है और लालच नहीं करना। प्रभु ने अपने वचन में कहा है, यदि खाने और पहनने के लिए आपके पास है तो हमें उसी में संतोष करना है। परमेश्वर पे भरोसा करना। वो अद्भुत सामर्थी परमेश्वर है, हमसे प्यार करता है और हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर। धीरज के साथ, आनंद के साथ परमेश्वर का इंतजार करना है। वो हमारी ज़रूरतों को जानता है। मत्ती में उसने बोला है कि जब वो चिड़ियों को खिलाता है, उनकी देख रेख करता है, तो हम तो उसकी संतान हैं। वो हमारा भी ध्यान रखता है, वो आपका ध्यान रखता है। भरोसा करिए, प्रभु आपके साथ है और वो आपकी ज़रूरतों को जानता है। दूसरों की वस्तुओं का लालच नहीं करना, किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना, क्योंकि प्रभु ने अपने 10 कमांडमेंट्स में 10वीं आज्ञा, आखिरी आज्ञा उसने दिया, लालच नहीं करना। लालच का परिणाम बुरा होता है। हाँ, आज हम पर दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु परिणाम बुरा है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम लालच ना करें, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें और जिन जिन चीज़ों की हमारी आवश्यकता है हम वो सारी आवश्यकताओं को परमेश्वर के पास लेके जाएं और प्रभु जो विश्वास योग्य है और धर्मी है हमारी सारी आवश्यकताओं को अपने समय में पूरा करेगा। हमें